कहां जा रहे हैं? गोली चलाए आप, गोली लगी आपको, और हंगामा भी आप ही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। नहीं, जो संभल में हुआ वो भी तो ठीक नहीं हुआ। मतलब आपने सहिष्णुता की बात करी गिरिराज जी, हिंदू धर्म उदार है, सहिष्णु है, टॉलरेंट है, लेकिन जो संभल में हुआ वो भी तो सहिष्णुता का उदाहरण संभवतः नहीं कहा जा सकता। मतलब हर जगह सर्वे, अभी मैं देख रहा था बदायूं की जामा मस्जिद के भी मंदिर होने का दावा कर, अभी अजमेर भी पहुंच गया मामला, संभल, अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐसे तो 40,000 हो जाएंगे ना। अच्छा, फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबों से, क्या सनातनी को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने आदेश दिया। बिल्कुल, कोर्ट ने दिया। जो लोग कानून को कहते हैं, मैं मानता हूं, जब भी ओथ लेते तो संविधान लेके रखते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कोर्ट संविधान के तहत है कि कोर्ट संविधान के बाहर है? कोर्ट ने आदेश दिया। अगर कोर्ट नहीं आदेश देगा, आज खड़गे साहब का बयान आ गया, तब तो कल लाल किले को भी कहेंगे हम के लाल किले के अंदर अगर किसी देवी देवता का साक्ष्य मिलेगा तो कोई जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट अगर आदेश देगा तो सर्वे होना चाहिए। अजमेर भी क्यों नहीं? अगर मैं पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान के सनातनियों को यह जानने का हक नहीं है कि हमारे पूजा होते थे, आखिर क्यों बंद हो गया? बस कहां ये भी जानने का हक नहीं है? ये भी लोग जाने ना कि मंदिरों को तोड़ करके आक्रांताओं ने मजार बनाया, मस्जिद बनाया, तो हमें जानने का भी हक नहीं है। जी, जानने का हक, आपकी बात ठीक, लेकिन कहीं तो रुकेगा ये चीज। मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, अजमेर, भोजशाला, संभल, बदायूं, ये तो 9 मैंने गिना दी, ये तो आपके पास, ये तो 40,000, फिर तो कहीं तो थमेगा ना गिरिराज जी? थमना न थमना, मैं तो कानूनन बातें कर रहा हूं। कहां हुआ कि पूरे हिंदू समाज गए अयोध्या में जाकर के मंदिर बनाने लगे? कानून ने अधिकार दिया, बनाए। अब कानून के पास जाते हैं लोग, अगर कहते हैं कि सर्वे करें, तो सर्वे का अधिकार कौन दे रहा है? कोर्ट ने दिया। कोर्ट दे रहा है। तो कोर्ट क्या है? कानून नहीं है। हम कानून को कहां तोड़ रहे हैं? चाहे 1 हो या 100 हो, जाने तो। जो लोग आज फक्र मनाते हैं अपने को औरंगजेब के औलाद कहलाने पर, ये इससे बड़ा दुखद क्या होगा? जो अपने को बाबर का औलाद कहलाना पसंद करेंगे, औरंगजेब का औलाद, तो क्या हमारी आस्था उसमें रहेगी क्या, जो आक्रांता था? तो इस तरह की याचिकाएं, आपने इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार बता दिया था। मैं एक बयान सुन रहा था कि ये जो सर्वे की मांग वाली याचिकाएं हैं, ये भी ना होती, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार बता दिया आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं अमन जी, आप जानते सब हो, मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो। आज अगर नेहरू जी तुष्टीकरण की राजनीति न किए होते, आज भारत के अंदर आज ये सामाजिक विषमता होता नहीं। हम सब लोग सम्मान करते हैं, पूजते हैं बाबा साहेब अंबेडकर को। बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक भारत विभाजन, पाकिस्तान विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन, उसमें उन्होंने कहा था नेहरू से कि सारी पॉपुलेशन को यहां से पाकिस्तान दे दें मुसलमान को, वहां से हिंदू को यहां ले आएं। अगर नहीं करेंगे तो सामाजिक समरसता नहीं रहेगा। आज बाबा साहेब अंबेडकर की कथन 100% पूरा हो रहा। क्यों मिलके नहीं रह सकते? हम तो कह दिया कि हम तो 99% में भी हैं। ये तो उनके वो तो गजवाए हिंद ले रखा है। ये मुझे तो लगता है जो लोग रह गए आजादी के बाद, वो भी योजना के तहत रह गए। उस समय के नेताओं ने ये योजना से, नेहरू की नीतियों से ये रह गए। अगर आज पाकिस्तान में 22% हिंदू थे,
हमारी बेटियां मंडप पर से लुट गई, उठ गई, धर्म परिवर्तन हो गया, मर गए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज फिलीपीन में होता है, फिलिस्तीनी में होता है, और म्यांमार में होता है, आज तुरंत सड़क पर आ जाते हैं। मैंने आज कहा, मैं गिरिराज जी, मैं असल में बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर वही मोहन भागवत जी का बयान आ जाता है। उन्होंने ही कहा ना कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। अब मैं मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल कह रहा हूं कि अगर किसी हिंदू को साक्ष्य मिल रहा है, अच्छा। केवल देश तो जाने कि इन आक्रांताओं ने किस ढंग से भारत को सांस्कृतिक तरह से, आर्थिक तरह से लूटने का काम किया। केवल हमारे पैसे नहीं लूटे। फिर वही होगा जो संभल में हुआ। आखिर जो भारतीय हैं उनको क्यों लगेगा? क्या इतना अधिकार नहीं है? असल में कुल मिलाकर हो ये रहा है, क्योंकि मैं अब थोड़ा महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करूंगा आपसे, हो ये रहा है कि ये इन चीजों से कहा जाता है बहुत नफरती माहौल हो गया देश में। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आरोप लगते हैं बहुत ही कट्टरपंथ, नफरती, सांप्रदायिकता, डिवाइड करने वाला, कटोगे पटोगे, एक है तो सेफ है, यहां सर्वे, संबल, माहौल बहुत नकारात्मक हो गया। इस तरह के आरोप लगते हैं। अभी महाराष्ट्र में वो एक कटेंगे बटेंगे और एक है तो सेफ है। अब तो मेरे नजर में जहां जहां ऐसी स्थिति है वहां हम अस्तित्व बचाने के लिए एक होना चाहते हैं। अस्तित्व बचाने के लिए आज देखें बांग्लादेश में जिस दिन, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मरे वो कौन थे? दलित थे या ब्राह्मण थे? और वो क्या हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान के थे कि नहीं? हमें पीड़ा ना हो, बंटवारा तो इसी आधार पे हुआ था। उस समय जरूर भूल हुई, जानबूझ करके भूल हुई, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनेगा। वो हालात पैदा करना चाहते हैं। हम तो कभी आक्रामक हुए नहीं। आप देश में जितने दंगे हुए, आप देख लें कि दंगा में एग्रेसिव कौन हुआ, लेकिन समय बताएगा। और महाराष्ट्र और हरियाणा क्या हुआ वहां पर? महाराष्ट्र और हरियाणा में लोगों ने विकास को वोट दिया। विकास को? हाँ, वो कहते हैं ये जो बंटवारे वाली पॉलिटिक्स थी, इससे ध्रुवीकरण। मैं सीधा पूछ लेता हूं फिर। हाँ, मैं हाँ। हिंदुओं का ना ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मतलब ये एक तरफ वोट